नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम देखेंगे अरिथमेटिक्स से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे आपको DSSB के एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। मीन्स ऐसा कोई DSSB का एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक को, और कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एवरेज, हिंदी में बोले तो औसत। तो यहां से आपको DSSB में एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम इस टॉपिक को अच्छे से, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करने वाले हैं, ताकि हमें इजी ट्रिक्स के साथ में चीजें जल्दी से जल्दी हम कर सकें। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एजेज ऑफ राम, श्याम एंड हरि इज 16 ईयर्स, 18 ईयर्स एंड 23 ईयर्स। यानी कि यहां पर राम की एज 16 साल है, श्याम की एज 18 साल है और हरि की एज 23 साल है। तो उनकी एवरेज एज जो है वो क्या है। एवरेज का मतलब ही क्या होता है, कोई आपसे पूछे या आप किसी से पूछ लो, कि किसी सब्जी वाले से पूछ लिया, किसी ठेले वाले से पूछ लिया, किसी ऑटो वाले से पूछ लिया कितना कमा लेते हो, तो वो बोलता है कभी 200, कभी 400, कभी 500। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने 3 दिन का एवरेज निकालना है। उसने बोला कभी 200, कभी 400, कभी 500। तो एवरेज तो डेली का तो फिक्स नहीं हुआ ना। तो आप देखोगे कि यार डेली का ये एवरेज कितना पैसा कमा लेता है। 3 दिन का उसने अपनी कमाई बता दी, 200, 400, 500। तो आप उसको 3 दिन से ही डिवाइड कर दोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे, कितना हो गया, 1100 हो गया। 200, 400, 600 और 1100, 500, 1100 बटा 3 और 3 से डिवाइड करोगे, जो जितना आएगा वही उसका क्या हो गया, एवरेज हो गया। तो यहां पर भी 3 लोगों की आपको एज बता रखी है, राम, श्याम, हरि की एज बता रखी है। कितनी थी बता रखी है, 16, 18 और 23 बता रखी है। तीनों को हमने ऐड कर दिया और उतने ही नंबर से, जितने लोग हैं उतने ही नंबर से, 3 लोग हैं, 3 से डिवाइड कर दिया, ये इसका एवरेज आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। यानी जितने लोगों की एज बता रखी है, जितने लोगों का वजन बता रखा है, जितने लोगों की इनकम बता रखी है, उनको सबको ऐड कर दिया। कितने लोगों की बता रखी है, 3 लोगों की बता रखी है। आंसर आपका यहां पर आ जाएगा। और ऐसा नहीं है जैसे हमने अभी इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ दिया, आपके लिए प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन डिवाइड जो है आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। आप लोगों को हमेशा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि एग्जाम में जैसे आप 16, 18 प्लस करोगे तो 34 होता है जी, 34 को 23 से प्लस करोगे तो कितना होता है, 57 होता है। ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं। और 57 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 19 आता है जी। और 100% गारंटीड आप चीजें लिख करके रख लीजिएगा। जब एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, तो जितनी प्रैक्टिस आप यहां पर कर चुके होंगे, अपने घर पर कर चुके होंगे, डिजिट्स आपको वही नजर आने वाली है, ताकि आपको इमेजिन कीजिएगा कि आपका आने वाले एग्जाम्स में वो कितना समय सेव करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेज वेट ऑफ 32 स्टूडेंट्स। अब बता दिया 32 स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है वो क्लास में क्या है, 30.5 है। अब देखिए हम वापस चलेंगे, वापस क्या चलेंगे, यहां पर देखिए ये एज बता रखी थी, एज बता रखी थी, तो आपको क्या एवरेज एज क्या मिल गई, 19 मिल गई। अब अगर आपको कभी भी इनकी टोटल एज निकालनी हो, कभी किसी की टोटल एज निकालनी हो, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, एवरेज एज कितनी है दे रखी है, 19 दे रखी है। आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 57 आ जाएगा। ये इनकी तीनों की एज का टोटल है। एवरेज एज को उतने ही लोगों से, उतने ही मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देने पर जितना बता रखा है, कितने लोगों का एवरेज है, कितनी चीजों का एवरेज है, अगर आपने उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो उनकी टोटल एजेज, वेट या जो भी चीज है उसका प्लस आ जाएगा, वो 57 हो गया। चेक कर लीजिएगा आप यहां पर सही है क्या, जी सही है। 16, 18, 34 और 23 कितना होता है, 57 ही होता है। हम इस क्वेश्चन पर वापस क्यों आए, क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पर है। एवरेज वेट ऑफ 32 स्टूडेंट्स, यानी कि जो वेट है किसका, 32 स्टूडेंट्स का। हमने यहां पर नीचे लिख लिया आपको बताने के लिए, 30 स्टूडेंट्स का। अब हम यहां पर टोटल वेट निकालेंगे, ठीक है ना, डायरेक्टली लिखेंगे नहीं एवरेज वेट वगैरह, 6th 7th क्लास में थोड़ा ना पढ़ रहे हैं। यहां पर एवरेज वेट दे रखा है, तो एवरेज वेट को आप यहां पर लिखिए। अभी हमने डिस्कस किया कि जितने लोग हैं, 32 स्टूडेंट्स हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इनका टोटल वेट आ जाएगा। अभी हमने देखा ना टोटल एज निकालने के लिए क्या किया, उनके एवरेज वेट को जितने लोग थे उनसे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 लोगों से मल्टीप्लाई कर दिया तो उनका टोटल एज आ गई। ऐसे ही एवरेज वेट को अगर आप टोटल लोगों से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वेट आ जाएगा उनका। और टोटल वेट कैसे, अब इनको 30.5 को 32 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। एक तो आप ऐसे यहां पर अभी हमने लिखा, ऐसे करके देखिए, और भी तरीके हैं क्या, जी हैं।
32 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 32 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा जी? 3 दूनी 6 9, ठीक है। 960, ये आधा हो रहा है ना, आधा को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 16 हो जाएगा। तो इसमें 16 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 976 हो जाएगा। ये 976 इसका टोटल वेट आ जाएगा। ये आपको चीजें सीखने के लिए एग्जाम्स में जल्दी कर सको। इफ द वेट ऑफ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, टीचर का वेट और इंक्लूड कर दिया जी। एवरेज वेट कितना हो गया? 500 ग्राम बढ़ गया, यानी आधा किलो बढ़ जाएगा। अगर एक टीचर को आपने ऐड और कर दिया तो क्या हुआ? टोटल वेट अब निकालेंगे टीचर के साथ में, टीचर के साथ में टोटल वेट निकालेंगे तो टोटल लोग कितने हो गए? 33 हो गए, ठीक है ना। एवरेज कितना है भाई उनका? पहले 30.5 था, अब 0.5 बढ़ गया, आधा किलो बढ़ गया ना, तो कितना हो गया एवरेज? 31 किलो हो गया। अब 31 किलो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी? 33 लोगों से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा जी? 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 99, यानी 990 हो गया, ठीक है जी। इसमें 33 और प्लस कर दो, 33 और प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा जी? 923 आ जाएगा। क्लियर है? 1023, सॉरी 1023 आ जाएगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द वेट ऑफ द टीचर। टीचर का वेट कितना है जी? ये 32 स्टूडेंट्स का वेट है। अब की बार ये टोटल 33 लोगों का वेट हो गया, इसमें एक टीचर एक्स्ट्रा हो गया ना, इसका मतलब इनका जो डिफरेंस है वही टीचर का वेट है। तो टीचर का वेट कितना हो गया? 1023 माइनस कितना हो गया? 976। 24 तो यहां से बच गया जी, 23 ये हो गया, तो 47 किलो वेट जो है वो किसका आ गया? टीचर का आ गया। इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हमने 32 स्टूडेंट्स का जो एवरेज दे रखा है उनका टोटल निकालने के लिए आपने क्या किया? 32 को 30.5 से मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया जी? मल्टीप्लाई करने का तरीका हमने आपको बताया कि भी पॉइंट में मल्टीप्लाई करते रहोगे टाइम लगेगा। 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा जी? 96 आएगा, 960 हो गया। आधे से और मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आधा हो गया, 976 हो गया। अब टोटल ये 32 लोगों का था, 32 स्टूडेंट्स। अब की बार टीचर को भी इंक्लूड कर लिया तो 33 लोग हो गए, तो 33 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एवरेज आपके पास में नहीं है, केवल इतना बता रखा है कि आधा किलो का एवरेज वेट जो है बढ़ गया। तो आधा किलो का एवरेज वेट बढ़ गया, मतलब पहले 30.5 था, अब 31 हो गया, तो 31 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी आया 1023 आ गया। अब इनका जो डिफरेंस है वो क्या है? टीचर का ही वेट है ना। पहले सारे स्टूडेंट्स का वेट था, ये टीचर के साथ में वेट है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो टीचर का वेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। पहली 50 नेचुरल नंबर्स कौन सी है भाई? पहली 50 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 50 नंबर तक यही है पहली 50 जो नेचुरल नंबर्स हैं। पहली चीज तो ये। अब इनका क्या करना है? एवरेज निकालना है। तो आप एग्जाम में क्या करोगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस ऐसे करते हुए भी 50, और कितनी नंबर से 50 है ऐसे डिवाइड करोगे तो शाम हो जाएगी। ऐसे तो नहीं करना जी। ऐसे सीरीज में कोई नंबर्स हैं 1 से लेकर के यहां तक की, तो उनका क्या निकालने के लिए प्लस करना है ना। अपने सबसे पहले उनका प्लस करना है सब 50 नंबर्स का, फिर हम 50 से डिवाइड करेंगे। ऑब्वियसली बात है, ऐसा ही करेंगे एवरेज के लिए। इनके सम के लिए एक अलग से फॉर्मूला है। आप फिलहाल एवरेज को भूल जाइए, आप इनका 50 नंबर्स का सम करना चाह रहे हो तो उसका फॉर्मूला है n × n+1/2। n क्या चीज है जी? n कितनी नंबर्स हैं भैया? 50 संख्याएं हैं, 50 हो गया। n प्लस मल्टीप्लाई बाई 50 + 1 यानी 51 हो गया। लिख देना चाहिए था लेकिन कोई दिक्कत नहीं जी, /2 यानी 50 × 51/2। ये टोटल नंबर्स का, इन नंबर्स का इस नंबर को आप ऐसे का ऐसे रख लीजिएगा जी। ये तो सम ही आया भाई इनका। एवरेज निकालने के लिए आप क्या करोगे? अब इस सम को डिवाइड करोगे किससे? 50 से। जितने नंबर्स हैं तो 50 × 51/2, तो इसको 50 से डिवाइड कर देना जी। ठीक है जी, ये हो गया। आप 51 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 25.5 आ जाएगा। 25.5 आपका आंसर यहां पर हो गया है।
कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चंस को, समझिएगा ये कॉन्सेप्ट तो बहुत सारी जगह पर लगने वाला है। n इंटू एन प्लस 1/2 तो बहुत जगह पर लगने वाला है। पहली 50 नेचुरल नंबर कौन सी आपको पता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस ऐसे करते हुए 50 तक नंबर है, और उनका एवरेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, 50 करोगे, डिवाइड कर दोगे। इसका फॉर्मूला आप सबसे पहले देखिएगा जी, 50 तो नीचे है हमारे पास में, इसके लिए फॉर्मूला है n गुणा n प्लस 1/2। क्लियर है जी। n क्या है, 50 टोटल नंबर्स हैं, और ये 50 प्लस 1 हो गया अपॉन 2 हो गया। अब 50 गुणा 51/2 और 1/50 ऑलरेडी है ही जी, ठीक है ना, जो यहां पर था, और ये 25.5 इसका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम्स में ऐसे नहीं करना कि सारी की सारी नंबर्स को आप प्लस करते बैठ गए। एनीवे, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। अब पहली 9 प्राइम नंबर्स क्या हैं, ऐसी नंबर, प्राइम नंबर एक्चुअल में होती क्या है, ऐसी नंबर जो केवल और केवल अपने आप से डिवाइड होती है, उसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होती। ठीक है, अब आप सोचोगे कि साहब एक भी तो होती है, लेकिन एक को प्राइम नंबर नहीं मानते, एक को प्राइम नंबर नहीं माना जाता। 2, यस, 2 केवल अपने आप से डिवाइड होती है, यानी एक से तो सबकी सब नंबर डिवाइड होती हैं। ऐसे नंबर जो कि केवल और केवल 2 से डिवाइड होती है, केवल और केवल खुद से डिवाइड होती हैं, एक से डिवाइड होती हैं। तो एक का तो कोई मतलब ही नहीं निकला, किससे दुनिया के ऐसी कोई नंबर है ही नहीं जो एक से डिवाइड नहीं होती हो। तो ऐसे नंबर जो केवल अपने आप से डिवाइड होती है वो प्राइम नंबर है। अब देखिएगा, जितनी भी प्राइम नंबर्स आएंगी वो देखना कैसे। सबसे पहली प्राइम नंबर क्या है, 2 है। पहली नो प्राइम नंबर रखनी है आपको, तो 2 से शुरुआत हो गई। दूसरी प्राइम नंबर क्या है, 3 है। तीसरी प्राइम नंबर 5 हो गई, 7 हो गई। 9 है क्या प्राइम नंबर, जी नहीं, 9 क्यों नहीं है भाई, 3 से डिवाइड होती है। 10 नहीं है, 11 है, 13 है, 14, 15, 16, 17 है, 19 है, 21 है, 21 नहीं है सॉरी 23 है। हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जी हो गई। और कितनी है भाई, टोटल 9 है। आप एक चीज और नोट करोगे, जितनी भी प्राइम नंबर्स हैं उनमें केवल 2 नंबर ऐसी है, केवल 2 जो कि इवन नंबर है। इसके अलावा सारी की सारी दुनिया में जितनी प्राइम नंबर्स हैं वो सारी की सारी ऑड नंबर्स हैं, केवल 2 को छोड़ करके। तो 2 प्राइम नंबर है क्या, यस, 2 प्राइम अकेली ऐसी इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। ठीक है, इनको आप प्लस कीजिए और 9 से डिवाइड कर दीजिएगा। प्लस करोगे तो अब एक साथ में कैसे करोगे, टुकड़ों में प्लस कर लिया किया जी, भी 3 5 10 17 हो गया, 28 हो गया। रुक जाइए भाई, 28 एक बार, ये कितना हो गया जी, 30 हो गया जी, और ये कितना हो गया जी, 30 और 42 हो गया जी। प्लस कर लो जी इनको, 60 70 और क्या हो गया भाई, 100 हो गया। 100/9, 100 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 11 9 का 99, 1 बच गया। क्या आंसर आ गया जी, 11 1/9 आंसर आ गया इसका। इस क्वेश्चन को भी हल्के में नहीं लेना। एसएससी सीजीएल में इतनी बार आ चुका है सेम क्वेश्चन एज इट इज, DSSB में इतनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन एज इट इज। ठीक है, जो बच्चे पढ़ के जाते हैं आराम से कर देते हैं। इसके उलट भी वो क्वेश्चन आता है, पहली 7 प्राइम नंबर, पहली 9 प्राइम नंबर, पहली 11 प्राइम नंबर, आप सारे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि 3 के पहले 5 मल्टीपल्स हैं, यानी 3 का पहाड़ा। मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब 3 का पहाड़ा भाई, और सबसे पहले 5 मल्टीपल्स। ठीक है ना, कौन कौन से भाई, 3 का पहला मल्टीपल 3 गुणा 1 3 हो गया। दूसरा मल्टीपल क्या हो गया, 6 हो गया। तीसरा मल्टीपल 9। चौथा मल्टीपल क्या हो गया, 12 हो गया। पांचवा मल्टीपल क्या हो गया, 15 हो गया। 5 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है ना, इनका एवरेज निकालिए। तो एवरेज निकालोगे तो क्या करोगे, इन सबको प्लस कर दोगे, और कितने नंबर हैं जी, 5 है, तो 5 से आप डिवाइड कर दोगे। क्लियर है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा इजी है, तो आप क्या करोगे, इनको प्लस करके ऐसे कर लोगे। प्लस करने की जरूरत नहीं है आपको बोलोगे सर इसमें आपने ज्यादा टाइम लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई। 9 18 30 45 हो गए, 45/5 कितना आ गया जी, 15 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें आंसर मिल गया। लेकिन मान लीजिए एक तो ये सीरीज ही लंबी होती, ठीक है ना, आपको 10 मल्टीपल्स का पूछ लेता, 20 मल्टीपल्स का पूछ लेता, तब क्या करते जी, इजी है। क्या करोगे आप, 3, देखो ये सारे के सारे नंबर 3 से डिवाइड होती है, यस होती है। 3 को कॉमन लीजिए बाहर, अब क्या आएगा, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे ही आता चला जाएगा ना, 5 ऐसा ही है ना, क्लियर है, अपॉन 5 ऐसा ही करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इनको प्लस करने का फॉर्मूला अपना कौन सा, वही, केवल इसके लिए कौन सा, n गुणा n + 1/2। कितनी नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं। n + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया जी, 5 × 3 = 15। कितना आ गया जी, 15 आ गया। अब समझ रहे हो आप इसका मतलब,
कि भाई सेम वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है यहां पर n गुणा n+1/2 का, ठीक है। उससे क्या है आपके पास में, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ गई थी भाई, 5 नंबर है, गुणा 6 से नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन 2 तो 15 आ गया। 3 गुणा 15/5 कितना आ गया जी, 3, 9 आ गया जी। कहीं पर हमने इसको ये तो नहीं बोल दिया कि भाई ये 15 हो जाता है। 9, 18, 30, 45 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 15 नहीं आता भाई, 9 आता है। शायद हमने बोल दिया, मुझे याद नहीं, देखना पड़ेगा वीडियो रिवाइंड करके कि क्या बोला है। आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स नेचुरल नंबर्स टिल 50, यानी 50 तक की इवन नंबर्स का, जो कि क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं 50 तक की, उनका एवरेज कितना है। अब क्या नंबर्स होंगी, देखिए वही फार्मूला n गुणा n+1/2 हमने क्यों सीखा है। पहली इवन नंबर कौन सी होगी, 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, इस तरीके से करके यहां पर 50 आ गई, और लास्ट इवन नंबर कौन सी होगी, 50 हो गई। कितनी नंबर्स होंगी जी, हर दूसरी नंबर जो है वो क्या है, इवन नंबर है। इसका मतलब 50 तक टोटल नंबर्स कितनी हो गई, 25 हो गई। इसका मतलब 25 से हम डिवाइड कर देंगे, 50 से नहीं 25 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 25 नंबर ही है जी। अब कौन प्लस करते बैठेगा जी इनको, वापस वो की वही बात आ गई। तो क्या करेंगे, 2 इनमें सब में कॉमन है, 2 से सारी की सारी नंबर 2 से डिवाइड होती हैं, तो 1 + 2 + 3 + 4 यही आएगा, और लास्ट में क्या आएगा जी, 25 आएगा अपॉन 25। क्लियर है। इस सेगमेंट का हमें मीनिंग पता है, इसको प्लस कैसे करना है। कैसे करेंगे जी, 2/2 25 तो इधर लिख लीजिए, 2/25। तो इसका क्या करेंगे जी, n कितने नंबर है, 25 है, ठीक है जी, गुणा उससे नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी जी। कैसे, n+1 अपॉन 2 से 2 डिवाइड हो गया, 25 से 25 डिवाइड हो गया, इसलिए 26 बच गया यहाँ पर, और 26 आंसर आ गया। क्लियर है क्या। 50 तक की जो नेचुरल नंबर्स हैं उनकी आपको क्या, इवन नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना है। और कैसे निकालोगे, 2 + 4 + 8 + 6 जो जितनी भी नंबर्स आ गई 50 तक, ये 25 नंबर्स हैं टोटली। ऐसे लिखा आपने, पता लग गया, 1 + 2 + 3 4 ऐसे आएगा, 2 के मल्टीपल से सारे, तो आपने कर लिया इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी है। इसका तो आप हमेशा अब के लिए आप इसका जो प्लस करना है, सम जो करना आप हमेशा के लिए समझ जाइए। 1 + 2 + 3 कितनी नंबर्स भी आपसे 1 से लेकर करा ले, ये आपके लिए इजी सा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5। कितनी नंबर्स है जी, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। n + n+1 + n+2 + n+3 + n+4 + n+5, राइट। और किससे डिवाइड कर दो जी, 6 से डिवाइड कर दो इनको, 6 नंबर्स है। n कितने आए होंगे, 6 ही आए होंगे 100%। 1 2 3 4 5 6 6n + 1 3 6 10 15 15/6। 6n को 6 से डिवाइड करेंगे तो n आएगा, प्लस 15/6, ये कितना हो जाएगा, दोनों 3 से डिवाइड हो रही, 5/2। आंसर आ रहा है क्या, यस आ रहा है, n + 5/2, n + 2.5। कोई भी आंसर एग्जामिनर आपको रख सकता है ऑप्शंस में। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 18। 5 नंबर्स का एवरेज क्या है, 18 है, तो उनका टोटल क्या हो जाएगा जी। ये 5 हम क्यों लिखते हैं कि 5 नंबर्स का टोटल है जी। कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना होगा जी, 5 × 18 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इफ 1 नंबर ऑफ देम इज एक्सक्लूडेड, इनमें से एक नंबर निकाल दी तो कितनी नंबर बचेंगी जी, अब 4 नंबर ही बचेंगी, ठीक है ना। देन द एवरेज बिकम्स 16, तब एवरेज क्या हो गया, 16 हो गया। नंबर कितनी है, 4 ही है। देखिए इनका टोटल कितना हो गया जी, 64 हो गया। पूछ रहा है कौन सी नंबर आपने निकाल दी। देखो 5 नंबर्स का टोटल ये था, 4 नंबर्स का टोटल ये है, तो इनमें से जो नंबर जो निकाल दी 5 में से, वो कौन सी नंबर निकाली है भाई, दोनों को माइनस कर लीजिएगा। 90 में से 60 गए तो 30 आ गए, 30 में से 4 चले गए 26 आ गया। आंसर कितना हो जाएगा जी, 26 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। 5 नंबर्स का एवरेज 18 है, तो टोटल उनका 90 हो गया। वो बोल रहा है कि उनमें से एक नंबर को निकाल दी, ठीक है। फिर एवरेज 16 बच गया, तो इसका मतलब उनका टोटल कितना हो गया। एवरेज को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एवरेज 16 है तो 5 से मल्टीप्लाई मत कर देना भाई, 5 नंबर थोड़ी ना रही है, 4 नंबर हो गई, क्योंकि एक निकाल दिया उनमें से, तो अब 64 बच गया। इसका नंबर निकाल कौन सी दी, इनमें को माइनस कर लीजिएगा, आपको नंबर जो निकाल दी वो क्वेश्चन आपके पास में आंसर आ जाएगा। इफ एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज m। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स का, और आपको मैक्सिमम काफ़ी क्वेश्चन तो एवरेज के ऐसे हो जाते हैं जिनमें इस तरीके की चीज़ें लिखी हुई आती हैं। 5 कंसेक्यूटिव नंबर, आपको कोई बोले 66,
67, 68। क्वेश्चन को छोड़िए एक बार, आपको कोई बोले 66, 67, 68 का एवरेज क्या है, आप क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, इनको तीनों को प्लस करोगे और 3 से डिवाइड कर दोगे। कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। जब भी कंसेक्यूटिव नंबर्स दी हुई आती हैं तो आपको ऐसा काम, देखो नंबर से ना कंसेक्यूटिव का मतलब सीरीज में है नंबर, मतलब एक क्रम में है नंबर, ठीक है ना? 66, 67, 68, कोई भी नंबर सोचे ऐसे, ठीक है ना? ऐसे केसेज में आपको ये करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है जी? ऐसे नंबर जो सबसे बीच की नंबर है वही एवरेज है, आप निकाल करके देख लीजिएगा। वाई टू वेस्ट टाइम ऑन दिस बोर्ड, लेकिन आप देख लीजिएगा कि इन तीनों नंबर्स को प्लस कीजिएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिएगा और 67 ही आएगा। कभी भी देख लीजिएगा 65, 66, 67, 65, 66, 67, 68, 69, कितनी नंबर हो गई जी? 2, 3, 4, 5। इसमें क्या होगा जी? बीच की नंबर कौन सी हो गई जी? 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए, तो 67 जो है वो बीच में नंबर आ गई। इनका भी एक एवरेज निकाल के देख लेना। 65 से 69 के नंबर्स को आप प्लस कर देना और फिर उनका एवरेज निकाल देना, 5 से डिवाइड कर देना, एवरेज क्या आएगा? 67 ही आएगा जी। अब आप बोलोगे कि सर ये 3 नंबर आ रही है, 5 नंबर आ रही है, 7 नंबर आई है, वो तो आपने कर दिया। अगर यही नंबर 4 हो तो क्या होगा जी? मान लीजिए 66, 67, 68, 69, इनका एवरेज कैसे होगा? बीच में नंबर कौन सी है जी? इधर 2 कर दें, इधर 2 कर दें, तो बीच में तो कुछ बचा ही नहीं जी। तो क्या करें? कोई दिक्कत नहीं जी, इधर 1 कर दीजिए, इधर कर दीजिए, बीच में 2 नंबर रख लीजिए जी, ठीक है ना? अब इनके बीच की जो नंबर है वही क्या है? एवरेज है। इनके बीच में नंबर कौन सी है भाई जी? 67.5 है, यानी कि इसके आगे की, इसके पीछे की, आधा कर दीजिए उसका, ठीक है? इनका एवरेज निकाल लीजिए, कहने का मतलब इन दोनों का एवरेज निकाल दीजिए, तो कितना एवरेज आ गया? 67.5 आ गया। ये भी एवरेज निकालने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है और उसी क्वेश्चन पर बेस्ड ये, इसी थीम पर बेस्ड जो है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो है ये क्वेश्चन है। आपको हमेशा ध्यान में रखना, आप किसी भी नंबर का आप एवरेज निकाल के देख लीजिएगा। 2, 3, 4 एवरेज निकालिए। यहाँ पर सबसे पहले सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं। 3 आएगा इनका एवरेज। कैसे आएगा जी? 2 और 3 5 और 4 9, 9 को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 आ गया। सिंपल सी बात है। तो ये आपका क्वेश्चन 100% जो है वो क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही अगर 4 डिजिट में 4 नंबर कोई आ गई, 2, 3, 4, 5, तो क्या आएगा जी? इनके बीच का नंबर आ जाएगा 3.5। दो इनको प्लस करके 4 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपको एवरेज यही देखने को मिलेगा। एनीवे क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। इफ एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज m, यानी कि 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। 5 नंबर की गोले नहीं है जी, इनमें नंबर्स लिखेंगे अपन अभी, ठीक है ना? 1, 2, 3, 4, 5। तो इनका एवरेज जो है वो 5 है, वो सॉरी m है। तो m को कहां पर रखेंगे जी? m को यहां पर रखेंगे। m मतलब सबसे बीच की नंबर जो है वो m है। इसका मतलब कंसेक्यूटिव नंबर बोला, इसका मतलब नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगी? एक ज्यादा m+1। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगी जी? m+2 हो जाएगी। क्लियर है? इससे पहले के नंबर m-1, इसके पहले के नंबर क्या हो जाएगी जी? m-2 होगी। आपको पांचों नंबर पता लग गई है। इस कॉन्सेप्ट से क्या हुआ? आपको पांचों की पांचों नंबर्स पता लग गई हैं कि ये नंबर्स क्या हैं। सबसे बीच की नंबर m है, इसके नेक्स्ट नंबर m+1, नेक्स्ट नंबर m+2, m से पहले की नंबर m-1 और उससे पहले की नंबर m-2। इफ नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, अब क्या बोल रहा है? इसके अंदर और 3 नेचुरल नंबर्स इंक्लूड कर दी तो क्या हो जाएगा जी? इसके बाद में नंबर आएगी m+3, नेक्स्ट m+4, नेक्स्ट m+5, 3 नंबर और इंक्लूड कर दी तो कितना हो गया जी? टोटल 8 नंबर हो गई। तो एवरेज जो है कितना 8, इन टोटल 8 नंबर्स का एवरेज जो है वो m की बजाय में जो पहले एवरेज था उससे कितना हो जाएगा जी? पहले एवरेज कितना था जी? m था। अब एवरेज निकालेंगे हम किनका? इन 8 नंबर का। 8 नंबर का क्या करेंगे जी? 8 को प्लस करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो यही कर लेते हैं इनको प्लस, क्या दिक्कत है? बार बार क्यों लिखना जी? प्लस कर लेते हैं यहीं पर। क्या हो जाएगा? -2, ये -2, -+1, -1। तो m तो इसमें टोटल 8 है, 8 नंबर है, तो 8 तो m हो गया जी। अब डिजिट्स और देख लीजिएगा कितनी आ गई जी? 3, 7 और 5 12 +12। टोटल नंबर कितनी है जी? 8 है। कितना आ गया जी? 8m को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा जी? m आ जाएगा 12/8। डिवाइड हो रही है क्या जी किसी से? जी हो रही है जी। 4 से डिवाइड 3 और 2 मतलब m+1.5। पहले एवरेज जो है वो m था, अब m+1.5 आ गया। और पूछ रहा है आपको नया एवरेज जो है वो कितना होगा m से? 1.5 ज्यादा हो गया। आंसर आपका क्लियर होना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है कभी भी आपका गलत नहीं जाना चाहिए। इतना इजी कॉन्सेप्ट है, इतना सही कॉन्सेप्ट है
कि ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, बार बार रिवाइज करके देख लेना। इस क्वेश्चन के साथ में हमने जो भी कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किया है। आज की क्लासेज का एक लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। एवरेज ऑफ एनी 5 नंबर्स इज 50 नंबर्स इज 38। कोई किसी 50 नंबर्स का जो एवरेज जो है वो कितना है, 58 है। तो मतलब टोटल कितना हो गया जी, उन 50 नंबर्स का टोटल कितना हो गया जी, 38 को हम क्या कर देंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। इफ वी एक्सक्लूड 45 एंड 55 ऑफ देम, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। अब इसमें से क्या कर दिया जी, हमने 2 नंबर्स निकाल दी, एग्जैक्ट नंबर्स 45 और 55 वाली जो नंबर्स हमने निकाल दी, तो नया एवरेज क्या आ जाएगा। टोटल कितना था जी, इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ गया जी, 1900 आ जाएगा। 38 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1900 आ जाएगा। कैसे किया जी, 100 से मल्टीप्लाई करते तो 3800 आता, आधे से मल्टीप्लाई करते तो उसका आधा कर लीजिए, 1900 आ गया जी। अब क्या बोल रहा है ये, 2 नंबर्स निकाल दी, कौन कौन सी, 45 और 55। टोटल नंबर कितनी निकाल दीजिए आपने, 100 निकाल दिया आपने, इसमें से माइनस 100 कर दिया, ऐसे ही बोल रहा ना, माइनस 100 कर दिया, कितना बच गया जी, 1800 बच गया। अब बोल रहा है इसका एवरेज निकालो जी, तो निकाल दीजिए। पहले टोटल नंबर्स कितनी थी, 50 थी, ये टोटल नंबर कितनी बच गई है जी, 48 ही बच गई है। तो एवरेज क्या आ जाएगा जी, डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा, दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रही है क्या, जी हो रही है, 3 से डिवाइड करोगे तो 600 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 1600 आएगा, 2 से डिवाइड हो रही है जी, वापस जी हो रही है, 300 आ गया जी, और 8 आ गया जी। डिवाइड कीजिएगा, 8 3 24, 6 8 7 56 और 5 37.5 जो है इसका एवरेज आपको यहाँ पर मिल गया है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। 38 नंबर्स का एवरेज दे रखा है, तो टोटल आपने निकाल लिया मल्टीप्लाई करके। फिर बोल रहा हूँ उनमें से 2 नंबर आपने निकाल दी, नंबर भी आपको बता दी, 45 और 55 बता दी, तो टोटल कितने नंबर निकाल दिया हमने, इसमें 100 निकाल दी। लेकिन वैसे दोनों नंबर निकालिए, ठीक है ना, तो आपने 100 निकाल दिया तो 1800 बच गया। नंबर कितनी बच गई आपके पास में, 48 ही बच गई, ठीक है, 2 तो निकाल दिया आपने। तो एवरेज निकालने के लिए आप 48 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये है एवरेज से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लेंदी करना था, लेकिन थोड़े से समय की व्यस्तता की वजह से नहीं कर पाएंगे। आने वाले सेशंस में हम एवरेज से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। आप देखते जाइएगा। हमारी क्लासेज की एक थीम जिस भी बच्चे को समझ में आ गई है, उसकी नैया समझ लीजिए DSSB की पार हो गई है। हमारी जो थीम जो है वो क्लियर कट यही है, जिस सेक्शन से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको लेते जा रहे हैं। आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन सेशन होगा महीने भर में, जिसमें हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया है। अदरवाइज इस सेशन में भी, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो रह गए हैं वो इसी से उन्हीं परसेंटेज लॉस प्रॉफिट और रेशियो प्रोपोर्शन 19 से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन जो हैं इसके साथ में रहे होते हैं। इसका मतलब क्लियर सा है, हम प्रीवियस एग्जामिनेशन से ऐसे क्वेश्चन उठा रहे हैं जो कि आए हुए भी हैं, और ताकि आपकी उनके साथ साथ कोई प्रैक्टिस कंटिन्यू भी रह सके। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।